तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष एडुज़ोन चैनल में। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके फॉर जेबीटी कमीशन, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगे, मगर हमने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें मॉडरेट टू इजी लेवल के दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं और आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम डेली आपको 30 MCQs लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बर्ड ऑफ द हिमाचल प्रदेश बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको मैं 2 सेकंड का वक्त दूंगा, आप अपने मन में आप जो देख रहे हैं वीडियो उस पर आप अपना टिक लगा दीजिए। तो जो आपका स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा जाता था। वेस्टर्न ट्रैगोपन इज द स्टेट बर्ड ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जिसको जुजुराना के नाम से भी जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो चलिए, वेस्टर्न ट्रैगोपन जुजुराना वो आपका स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का, और ये एक अनडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ये अनडेंजर्ड लुप्त प्राय प्रजाति क्या होती है? अनडेंजर्ड जो स्पीशीज है उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि आपके वल्नरेबल स्पीशीज होती है, अनडेंजर्ड स्पीशीज होती है और आपके एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है। तो चलिए, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है वो अब खत्म हो चुकी है, वो आपको अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। और जो आपके अनडेंजर्ड स्पीशीज है वो आने वाले टाइम में उनके ऊपर खतरा बना हुआ है, और जो वल्नरेबल स्पीशीज है वो खतरे के निशान पर आने वाली है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश वैसे काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, तो बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत करके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि शिल्ला इज द हाईएस्ट पीक, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कमीशन ने पहले भी जो एग्जाम लिए हैं उसमें जो सही उत्तर है वो है रियो पुरगिल। तो रियो पुरगिल आपका हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। तो देख सकते हैं आप, किन्नौर जिले में स्थित रियो पुरगिल, जिसकी हाइट 6816 मीटर की ऊंचाई के स्थान पर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रियो पुरगिल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, मोस्टली किन्नौर में। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किन्नौर में। और इसका जो एलिवेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, 6816 मीटर इसका एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलिवेशन और किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो जो अगर आप, ये है आपके लेसर हिमालय, ये है आपके मिडिल हिमालय, ये है आपके ग्रेटर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय में किन्नौर वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रिवर्स है? कुल 5 रिवर्स है। यहाँ पर आपके सामने 4 रिवर्स बताई गई है। इसके अलावा यमुना भी हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके सिरमौर में है। तो चलिए, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी काफी आसान प्रश्न है, आपने भी जवाब दे दिया होगा। तो अभी तक की जो सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश में है वो है सतलुज रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये अलग अलग रिवर्स है कहाँ से निकलती है। जैसे ब्यास है, ब्यास कुंड से निकलती है, रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, चेनाब आपके चंद्रा और भागाद 2 रिवर के मिलने से चेनाब रिवर बनती है, और आपके सतलुज आपके लेक राक्षस ताल से आपको तिब्बत से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एंटर करती है और उसके बाद आपके पंजाब में चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर ये तो आपको पता है लॉन्गेस्ट रिवर है, बट इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये कितने किलोमीटर आपके हिमाचल प्रदेश में बहती है? तो 320 किलोमीटर विद इन द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, विद इन द स्टेट कितने में कितना स्टेट में कितना ट्रेवल करती है? 320 किलोमीटर। ये काफी जरूरी हो जाता है आपके एग्जाम। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिवर इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हिमाचल प्रदेश? तो अभी तक हमने देखा लॉन्गेस्ट रिवर सतलुज 320 किलोमीटर के पानी की जो मात्रा है सबसे अधिक किस नदी में आपको देखने को मिलेगी? इसका सही उत्तर है वो है आपके चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर है जो आपके चंद्रा और भागा 2 रिवर से जाके मिलती है, उसमें जो पानी की मात्रा है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जी, लार्जेस्ट वॉल्यूम किसका है? आपके चेनाब रिवर का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? अब देखिए, लेक 2 तरह की होती है, आर्टिफिशियल एक होती है नेचुरल लेक।
तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि नेचुरल लेक सबसे बड़ी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, लार्जेस्ट। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न बन जाता है कि जो आपके रेणुका लेक है वो आपके लार्जेस्ट नेचुरल लेक आपको देखने को मिलेगी जो नेचुरली प्रेजेंट है। और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जो वो लेक है वो किस शेप में आपको देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आप ये भी कमेंट में बताएंगे जो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, वो भी प्लीज़ बता दीजिए। सतलुज रिवर के ऊपर है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। और चलिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रखना है कि रेणुका लेक कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिल्कुल डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के थे। और एक के साथ आपने ये ध्यान में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो यशवंत सिंह परमार है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर एस चक्रवर्ती थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एस चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हेन हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड। कब मिला है आपको? 25 जनवरी 1971। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी टोटल असेंबली सीट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में असेंबली सीट्स कितनी है, ये भी कितने आपके जो एमएलएज है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 68 है। कितने? 68 निर्वाचन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया में किन किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिला? अब ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट आपका बना है भारत का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, 12 ज़िले हैं। बट आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जब हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना उस टाइम हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे, कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोहतांग पास कनेक्ट द कुल्लू वैली विद विच अदर वैली? तो जो क्या होते हैं, जो आपके एक माउंटेन को दूसरे माउंटेन से कनेक्ट करते हैं और रास्ता जो होता है उसको पास बोलते हैं। तो चलिए तो आपको बताना है जो रोहतांग पास है वो कुल्लू वैली को किस वैली से कनेक्ट करता है? जो सही उत्तर है वो है लाहौल एंड स्पीति वैली। तो रोहतांग पास कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आपको सभी पास के बारे में पता होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट? चंबा स्टेट के फाउंडर कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेरुवर्मन है या फिर मारुवर्मन है। तो राइट आंसर इज बी, चंबा स्टेट वॉज फाउंडेड बाय द मारुवर्मन इन 500 AD। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चंबा रियासत है उसकी स्थापना मारुवर्मन ने लगभग 500 साल ईस्वी में की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है पहले। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मंडी टाउन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो मंडी टाउन इंपॉर्टेंट है, मंडी की स्थापना किसी और राजा ने की है और टाउन की जो स्थापना है वो किसी और राजा ने की है। द सही उत्तर है अजबर सेन। जो अजबर सेन थे, जो प्रेजेंट डे मंडी टाउन आपको देखने को मिलेगा, 1527 में उन्होंने इसको फाउंड किया था, उसकी स्थापना की थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है जो अजबर सेन थे इन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया था, इन्होंने भूतनाथ टेम्पल बनवाया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको ताबो मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी? जो मोनेस्ट्रीज है वो मोस्टली आपको किन्नौर या लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगी मोस्टली। तो सबसे ज़्यादा तो इसका जो उत्तर है लाहौल एंड स्पीति। ताबो मोनेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज इसे कहा जाता है अजंता ऑफ द हिमालयाज। हिमालय का अजंता इसे कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को, जो कि लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द भूरी सिंह म्यूजियम सिचुएटेड? तो भूरी सिंह म्यूजियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भूरी सिंह म्यूजियम है, भूरी सिंह संग्रहालय है, वो आपको हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और चंबा जो
डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके चौगान के लिए, और यहाँ पर आपको भूरी सिंह म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो भूरी सिंह म्यूज़ियम है उसमें आपके बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है, बनाई गई है, दिखाई गई है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें कि कृष्ण, राधा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, और उसमें आपको, चलिए मैं बता देता हूँ, 5 आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बट आपको ये बताना है कि कुल्लू ज़िले में कितने नेशनल पार्क है और कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आपका रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द फेमस मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो मिंजर मेला है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से ज़िले में कौन सा मेला मनाया जाता है। जो मिंजर मेला है वो आपके चंबा में मनाया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बलाइजिंग द फ्लावरिंग ऑफ मेज। मिंजर मेला देखिए आपको मक्के की जो फसल होती है उसका प्रतीक है, जो मिंजर मेला मनाया जाता है, और ध्यान में ये रखना है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल लेवल फेयर, ये एक आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ द लवी फेयर हेल्ड एनुअली, हर साल जो लवी फेयर मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, वो रामपुर में आपको देखने को, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपको रामपुर में देखने को मिलेगा लवी फेयर। ये एक तरह का ट्रेड फेयर है, ये भी ध्यान में रखना है। लवी फेयर इज़ एन एंशियंट ट्रेड, एंशियंट मतलब पुराना, जब आपके जो आपके किन्नौर है और आपके जो तिब्बत है दोनों के बीच ट्रेड हुआ करता था, उस टाइम उस ट्रेड को मार्क करने के लिए आपके रामपुर बुशहर में एनुअली हर साल आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में लवी फेयर मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड फेयर भी आप बोल सकते हो। तो इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लेस इज नोन एज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चाइल। तो चाइल आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपके हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, और इसको 1893 में बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमसली नोन एज द मशरूम सिटी, तो किस सिटी को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? जो वो सिटी है वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन को मशरूम सिटी कहा जाता है ड्यू टू मैसिव मशरूम फार्मिंग, एंड डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, और आपको बहुत सारे संग्रहालय मशरूम्स के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर, रावी का पुराना नाम क्या है? बहुत ही आसान है, इरावती। इरावती आपके रावी का पुराना नाम है, और इसको वैदिक नाम से कहा गया है, और रावी को इसको पुरुषनी भी कहा जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर ब्यास, ब्यास रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? तो वो है विपासा, और द वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज अर्जिकिया, और संस्कृत नेम उसको आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको विपासा। दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव फर्दर कि विच लेक इज़ नोन एज द लेक ऑफ द मून, आपके चंद्रमा की झील किसे कहा जाता है? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो चंद्रताल जो लेक है इसे लेक ऑफ द मून कहा जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि नाको लेक कहाँ पर है, सूरजताल कहाँ पर है, और खरेरी लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताइए। जो सूरजताल है वो कहाँ पर है, और जो नाको है ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पर है, और जो करेरी है वो कहाँ पर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लेक ऑफ मून का जाता है, और हाँ एल्टीट्यूड ज़रूर याद रखिए, कितने एल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलेगी? 4300 मीटर्स हाइट पर आपको ये लेक देखने को मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ में लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है, आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था कि आपको नेशनल पार्क्स बताने हैं, कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। तो पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा लाहौल एंड स्पीति में। तो अब ये तो हमने यहाँ कवर कर दिया, बट आपको 4 और बता देने हैं कि 3 बताने हैं आपको कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि हमने ऊपर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किया था। तो यहाँ पर आप ज़रूर बताइए, जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हमने देख लिया लाहौल स्पीति में, जो बच गए 3 है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो चलिए, पिन वैली नेशनल पार्क आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा, और ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के लिए फेमस है, प्लस आपको स्नो लेपर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए
आगे चलते हैं। एट विच प्लेस डू द रिवर चंद्रा एंड भागा। मैंने बताया था आपको जो चेनाब रिवर है वो दो रिवर का संगम है, चंद्रा और भागा। चेनाब रिवर का निर्माण करती है, तो ये किस प्लेस पे मिलती है? तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। टांडी, जो टांडी एक विलेज है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, आपस में मिल जाती है और आपके आगे जाके चेनाब रिवर की फॉर्मेशन करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। चेनाब रिवर चंद्रभागा मिलके बनाती है। तो अगला जो प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश? 2011 के सेंसस के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी? नो डाउट बहुत ही आसान प्रश्न है, हमीरपुर। हमीरपुर इज डिस्ट्रिक्ट बूस्ट द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हिमाचल प्रदेश की जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका लिटरेसी रेट हमेशा से ही आगे रहा है। तो आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से भी जो हाईएस्ट लिटरेसी साक्षरता दर है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेकंड बता सकते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? वेरी इजी क्वेश्चन। देवदार इज़ द स्टेट ट्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जिसका जो साइंटिफिक नेम है सिट्रस देवदारा इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाबी बुरांश, ऑल्सो गुलाबी बुरांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन। इजी है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। गुलाबी बुरांश के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश? मैंने ऊपर आपसे नेचुरल लेक पूछा था, तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल लेक के बारे में बता दीजिए कि कौन सी आपकी आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगी लार्जेस्ट। तो काफ़ी आसान सा आंसर है तो इसका जो आंसर रहने वाला है गोविंद सागर झील आपके लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलेगी। और ये आपके किस रिवर पर है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके सतलुज रिवर पर। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? बाखड़ा डैम बना हुआ है। और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलेगी। और आज के लिए हमने आपके जो 30 क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डेली आपके डेली 30 क्वेश्चंस डेली करेंगे जब तक आपका एग्जाम आता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।